हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राय कोचिंग सेंटर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल का आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत क्लास 10वीं श्रेणी के भूगोल के प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। अतः आप सबसे अनुरोध है कृपया कर इस वीडियो के अंत तक तो अवश्य बना रहें। अगर आप मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत किसी भी कक्षा के किसी भी विषय का अगर सॉल्व आंसर चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, वहां पर जाकर आप मदद ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। नदी के संचय कार्य के कारण उत्पन्न दो भूमि गठन का वर्णन चित्र समेत करें। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, वही वाला 1 नंबर। अब आपके सामने प्रस्तुत होगा आंसर। तो प्राकृतिक तटबंध बाढ़ के समय बहाकर लाए गए अवसाद नदी के दोनों किनारों से कुछ दूर दोनों ओर जमा होते रहते हैं। इस प्रकार नदी के दोनों किनारे नदियों से ऊंचे उठने लगते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के समय अधिक अवसाद मुख्य धारा से दोनों ओर फैलता रहता है। इस प्रकार किनारे पर ऊपर उठे भाग प्राकृतिक तटबंध कहलाते हैं। इसका पिक्चर ये आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत साफ सुथरा पिक्चर है। ये आपका दूसरा है। ठीक, डेल्टा, यहाँ 3 नंबर लिखा पर 2 नंबर होगा। नदी अपनी अंतिम अवस्था में समुद्र के पास अथवा समुद्र से मिलने से पूर्व अपने साथ बहाकर लाए गए अवसाद का जमाव करती है। अवसाद का जमाव अधिक होने से नदी की मुख्य शाखा कई वितरिकाओं में बटकर प्रायः त्रिभुजाकार मैदान का निर्माण करती है। इसे डेल्टा कहते हैं। इसका पिक्चर ये आपके सामने है, देख लीजिए। इसको कहिएगा तो हम छोटा कर दे रहे हैं। ठीक, आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं आगे। मरु का विस्तार रोकने के 3 उपायों का उल्लेख करें। तो मरु का विस्तार रोकने के 3 उपाय। मरुस्थलीय भाग स्थिर नहीं है, प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से इसका विस्तार होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार अविवेकपूर्ण मानवीय क्रियाओं के कारण विश्व में 1,30,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मरुस्थलीय हो गई है। इसे रोकने हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए। पहला बताया गया है वनों का विस्तार होते पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि दूसरा है नई संरक्षण एवं शुष्क कृषि का विकास होना चाहिए। और तीसरा बताया जा रहा है कि मरुस्थलीय वनस्पति की कटाई पर रोक लगाया जाना चाहिए तथा वर्षा के जल का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। भारत के पूर्व और पश्चिमी तटीय मैदान के बीच क्या अंतर है। तो एक साइड में आपका पूर्वी तटीय मैदान और एक साइड में पश्चिमी तटीय मैदान दिया गया है। पूर्वी तटीय में 1 नंबर में देख सकते हैं यह तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, तो उस तरफ आप लिख देगा यह तटीय मैदान कम चौड़ा है। दूसरा नंबर इस क्षेत्र की भूमि अधिक ऊंचाई कम है, तो उधर में पश्चिम में हो जाएगा इस क्षेत्र की भूमि की ऊंचाई अधिक है। फिर 3 नंबर भूमि अधिक उपजाऊ है, अतः कृषि का विकास अधिक हुआ है। उस साइड में हो जाएगा आपका भूमि कम उपजाऊ होने के कारण कृषि का विकास कम हुआ है। 4 नंबर पूर्वी तटीय मैदान में इस क्षेत्र की नदियाँ मंद गति से बहती है, तो पश्चिमी तटीय मैदान में बोल दिया इस क्षेत्र की नदियाँ तीव्र गति से बहती है। 5 नंबर इस क्षेत्र की नदियाँ मुहाने पर डेल्टा बनाती है, तो पश्चिमी तटीय मैदान में इस क्षेत्र की नदियाँ मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। आगे आप देख लीजिए। 4 नंबर है अतिरिक्त भूगर्भस्थ जल निकासी के प्रभाव का वर्णन करें।
तो अतिरिक्त भूगर्भस्थ जल निकासी के प्रभाव। अतिरिक्त भूगर्भस्थ जल निकासी के निम्नलिखित प्रभाव हैं। पहला, पौधे में ऑक्सीजन का अभाव। अतिरिक्त भूगर्भस्थ जल निकासी से ऑक्सीजन के अभाव में पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा, पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु आदि